अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जमींदार खुद कफील बनाने हवाले ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ कई कदम तुलने आमुत तक आज जमिस मज तकरीबी हुंद संज कर आमुत। यथ दौरान LG मनोज सिन्हान 59 प्रोजेक्टन हुंद इफ्तिताह करान वोन जे आम जमींदार सिंद मसले बोजनस हवाले गोडनिक फिर यह प्रोग्रामुक संज करने युद्ध जन जमींदारन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस मज आसानी सपदे। जरी यूनिवर्सिटी जॉमी तरफ मुनक़द तकरीब दौरान LG मनोज सिन्हान वोनमुत यिथन प्रोग्रामन हिंद संज करनुक मकसद काबिल अमल मुस्तहकम तो पायदार यह जमींदार बनाने युद्ध जन यह सेक्टर जम्मू कश्मीर हिंज माशी हालत बेहतर बनावनस मज अख अहम रोल अदा करे। क्लाइमेट चेंज की हकीकत को ध्यान में रखते हुए कम वाटर इंसेंटिव और हाई वैल्यू क्रॉप विजन को इम्प्लीमेंट करना तथा खेती में स्थायित्व लाने की आप सभी पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की परिकल्पना को हकीकत का जामा पहनाकर हम केवल फूड सिक्योरिटी को नहीं नया आकार देंगे बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी नया आकार देंगे, किसानों की संपन्नता को भी एक नया आकार देंगे। जो भी किसान भाई नीच क्रॉप्स यानी विशेष फसलों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, मेडिसिनल और हाई डेंसिटी तथा फ्लोरिकल्चर की तरफ शिफ्ट होने की उनकी मंशा है, उनके लिए भी सभी तरह के सपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था इसमें की गई है। उसकी जानकारी आपको इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क में डॉक्यूमेंट के माध्यम से डुल्लू साहब ने आपको बताया कि दिया जाएगा। हम रूरल बिजनेस एवं सर्विस हब्स की स्थापना भी करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर मार्केटिंग को नया स्वरूप देने की कोशिश होगी। फसलों का अधिक से अधिक लाभ किसानों तक कैसे पहुंचे, ये हमारा अल्टीमेट लक्ष्य होगा। किसान भाई मिलेट ईयर है 2023, इस ईयर में हम लोग प्रवेश कर गए। मिलेट की फसलों को अडॉप्ट करें, इसके लिए भी प्राविधान किया है। कुल आमदनी लगभग 35-40% किसानों की आमदनी का हिस्सा डेयरी और सी फार्मिंग का हो, इसके लिए भी प्राविधान किया गया है। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पर काम हम करने जा रहे हैं जो हमारे प्रोडक्शन को भी, हर क्षेत्र के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और संपन्नता लाएगा। किसान भाइयों की आमदनी में होने वाली बढ़ोतरी यानी हर एक पहलू का खाका आप सबने मिलकर बनाया है ताकि कृषि, हार्टिकल्चर, रिलायड सेक्टर में नई जान फूंकी जा सके और किसान भाइयों के लिए पहली बार डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की व्यवस्था निर्मित हो सके। मुझे यकीन है कि इन सभी प्रोजेक्ट से जुड़े आइडियाज के ट्रांसमिशन, जरूरी इंटरवेंशन तथा हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आवश्यक ग्राउंड सपोर्ट के लिए ये जो 638 ट्रेनिंग और टेक्निकल सेशन हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इसलिए डुल्लू साहब बहुत जोर दे करके कह रहे थे कि अटेंडेंस कंपलसरी है और मैं उसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि मंच पर जो लोग बैठे उन्हें मैं भी खुद इन सेशंस में कहीं न कहीं आने वाला हूं। मुझे लगता है कि ये हम सबका संकल्प है, मैं भी उसमें शामिल हूं। इसलिए आप सबसे मेरी विनम्रता पूर्वक ये प्रार्थना है कि केवल जम्मू श्रीनगर नहीं, डिस्ट्रिक्ट में भी जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसे भी उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही प्रतिबद्धता से करें, क्योंकि असली लोग वही होंगे जो किसान तक पहुंचेंगे, जो नीचे जमीन पर कार्यक्रम को हमारे उतारेंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और जो बात डुल्लू साहब ने कही कि जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनको कैसे हम अधिक से अधिक जोड़ सकें। अनपढ़ हैं कई किसान भाई हमारे, उनको समझाना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी, इससे क्या फायदा होने वाला है। और जब उनको ये बात समझ में आएगी तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि वो हमसे भी आगे बढ़ करके इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मैं एक और बात कहूंगा
कि हर जिले का अनुभव दूसरे जिले से भिन्न होता है। इसलिए जिले के अधिकारियों को किसानों और नीतियों के बीच समीक्षक के रूप में भी अपना रोल निभाना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इन प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन में सभी कार्यक्रमों का उपयोगी मूल्यांकन होगा। हर जिले के अनुभव के आधार पर आवश्यक इंटरवेंशन किए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया में निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक, यानी खेत से डायरेक्टरेट और सिविल सेक्रेटेरिएट तक और विश्वविद्यालयों तक परस्पर संपर्क एवं जो कोऑर्डिनेशन आज दिख रहा है, इससे भी बेहतर कोऑर्डिनेशन दिखेगा। मैं आप सभी की सफलता तथा इन प्रोजेक्ट्स के सफल इम्प्लीमेंटेशन की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है जो पिछले 4-5 महीने में हमने देखा है, जो उत्साह आप में है, जिस तरह का जोश आप में है, जिस तरह का जज्बा और जुनून है, मैं आश्वस्त हूं कि निश्चित रूप से आप सबको सफलता मिलेगी। और वो हमारे यहाँ कहावत है कि लड़े सिपाही नाम सरदार का, तो काम तो सब आप लोग कर रहे हैं, उसी में एलजी साहब भी आ जा रहे हैं। इतनी ही बात है, मैं इतनी बात करके आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। नई दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी तरफ तकरीब साज कर आमुत यथ कांग्रेस पार्टी हिंदो सीनियर लीडरों शिरकत कर। अत मौके पे बागी लीडर तारा चंद, पीरजादा मोहम्मद सईद तो दोमो लीडरों तरफ डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी अलविदा करान दोबारा कांग्रेस पार्टी में शामिल सपद। तत पार्टी लीडरों तरफ तिहुंद वालिहान इस्तकबाल करना आमुत। मोहिंदर बदवा, भूषण द्वागरा, विनोद शर्मा। राहुल जी का जो जनसैलाब निकला हुआ है, उस जनसैलाब में शामिल होने के लिए डीएपी के लीडर्स हमारे इसमें शामिल हो रहे हैं पार्टी में। और सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उनको भूला नहीं कहते। वैसे सब लोग उनको रियलाइज हुआ है कि हमारी पार्टी, हमारी पहचान कांग्रेस ही है, इसलिए कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन करने का फैसला किया है। ताराचंद जी हमारे फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं, जो स्पीकर भी थे, लीडर ऑफ सीएलपी भी थे, और स्टेट जब डीएपी था तो उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, वो वाइस चेयरमैन। पीरजादा मोहम्मद सईद फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 3 टाइम के मंत्री रह चुके हैं और डीएपी के एक्स वाइस चेयरमैन हैं। ठाकुर बलवान सिंह फॉर्मर एमएलए है और वो एक्स जनरल सेक्रेटरी डीएपी के हैं। मोहम्मद मुजफ्फर परे जो फॉर्मर एमएलसी और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, वर्किंग कमेटी के मेंबर थे डीएपी के। मोहिंदर भारद्वाज जी, एडवोकेट मोहिंदर भारद्वाज जी जो हमारे सीनियर एडवोकेट है और 3 टाइम प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। भूषण डोगरा जी फॉर्मर वाइस चेयरमैन, वो शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी बोर्ड जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मिनिस्टरियल स्टेटस उनका था। श्री विनोद शर्मा जी एक्स चेयरमैन कांग्रेस सेवा दल, एक्स जनरल सेक्रेटरी पीसीसी, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डीएपी। नरेंद्र शर्मा एक्स जनरल सेक्रेटरी पीसीसी, एक्स जनरल सेक्रेटरी डीएपी। नरेश शर्मा 2 टाइम्स एक्स चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ जो है, जिससे राहुल जी की यात्रा आएगी, शुरू होगी, वहां उस सिटी के वो 2 बार म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं। अमरीश मगोत्रा एक्स चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल कटरा। वैष्णो देवी का नाम आपने सुना होगा, कटरा जाना पड़ता है, तो कटरा के ये म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन थे। सुभाष भगत एक्स प्रेसिडेंट बीसीसी सांबा, एक्स जनरल सेक्रेटरी डीएपी। संतोष मनहस सेक्रेटरी डीएपी। बद्रीनाथ शर्मा एक्स फाउंडर मेंबर ऑफ डीएपी। वरुण बगोत्रा जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूथ कांग्रेस एंड सीनियर यूथ लीडर डीएपी। अनुराधा शर्मा महिला, उनके डीएपी की महिला कांग्रेस की डीएपी की महिला की लीडर। विजय तरगोट्रा ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन हीरानगर। श्रीमती चंद्र प्रभा शर्मा महिला लीडर डीएपी। तो ये सब लोग आज हमारे पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। जैसे कि हमारे वेणुगोपाल सर ने कहा कि ये छुट्टी के लिए गए थे और 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद वापस आ गए हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत। हमारी पूरी उम्र जो है वो कांग्रेस में ही बीती है, हमने कांग्रेस के लिए ही काम किया है। बीच में हालात कुछ ऐसे बने कि जल्दबाजी में जज्बाती होके
हमने कोई गलत कदम उठा लिया। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा गलत कदम हमने उठाया। जिस पार्टी ने ताराचंद जैसे एक गरीब आदमी को, गांव के रहने वाले को टिकट दिया, एमएलए बना, सीएलपी लीडर बनाया, एक पहचान दी। दूसरी दफा मैं जीता तो 6 साल स्पीकर जम्मू कश्मीर असेंबली का रहा, ये भी पार्टी की दी हुई पहचान थी। श्रीमती मैडम सोनिया जी ने मुझे खुद बुला के कहा था कि मैं आपको स्पीकर बना रही हूं, और 6 साल के लिए मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, ये भी कांग्रेस की देन थी। मैं समझता हूं कि हम सब की जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा ब्लंडर हमसे हुआ, सबसे बड़ी भूल हुई, हमने जज्बात में आके, किसी के दोस्ती में आके गलत कदम उठा लिया, जिस वजह से ये हमें और हमारी पार्टी को नुकसान, अगर पार्टी का नुकसान है तो हम सबका नुकसान है, ये हम सबको नुकसान उठाना। श्रीनगर आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी तरफ तकरीब सांस कर आमुत यथ पार्टी सरबराह गुलाम नबी आजाद अलाव दोमें लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। तकरीब दौरान ये बानने से तोलक थवन वाल कई कांग्रेस कारकुन डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में शामिल सपद तत तिमन पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ वालियान इस्तकबाल करना आम। हमारे और बाकी तमाम साथी जितने भी यहाँ हैं और आज लीडर फख्र हिंद में कितने नामों से इनको नहीं, आप बताया आपने, सब दोबारा बताया। डॉक्टर आसिफ साहब बानहाल के हैं, कांग्रेस में थे कई सालों से। पहले तो ओरिजिनल इनके वालिद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन मैंने ही इनके भाई को ज्वाइन कराया था कुछ साल पहले, और तब से कांग्रेस थे। कांग्रेस की पूरी सिस्टम को वहाँ चलाते थे, इलेक्शन लड़वाते थे, असेंबली का भी, पार्लियामेंट का। तो आज ये अपने सैकड़ों साथी तो यहाँ आए, वैसे तो हज़ारों साथियों के साथ मेरी पार्टी ज्वाइन की। आसिफ साहब का, इनके सभी साथियों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। अभी तो इलेक्शन हुए नहीं, सब्ज़ बाग तो यही थे। जब इलेक्शन होंगे ना। नहीं, देखो, मिलिटेंटों की हमेशा कोशिश रही है, ये आज नहीं है, आज से 25 साल पहले भी जहाँ मैसेकर होते थे, कभी सिख का मैसेकर यहाँ वादी में हुआ था, कभी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मैसेकर हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि खाली कश्मीरी पंडित और सिख मारे गए, हिंदू मारे गए, मुसलमान भी हजारों की तादाद में कई गुना मारे गए। लेकिन मुसलमानों का कोई न कोई बहाना करते थे। लेकिन अब इक्का दुक्का जो मुलाजिम यहाँ कश्मीरी पंडित था उसको मारते थे। तो वो एक हमेशा पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, वो बहुत ही अफसोस है, और उससे यहाँ के मुसलमानों को बहुत नुकसान होता है। शायद मारने वालों को ये इल्म नहीं है कि किसी भी हमारे गैर मुस्लिम को मारने से सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीर के मुसलमानों को होता है। हमारे लाखों बच्चे और बच्चियां कश्मीर की अभी हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में पढ़ती है, तो उनके साथ फिर उसका असर पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि कश्मीरी अवाम भी इस बात को नहीं समझते, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था तो मुझे शिकायतें आती थी, कहीं बेंगलोर से, कहीं यूपी से, कोई दूसरे, कि देखो वहाँ वारदात हुई है हिंदू भाइयों के साथ, तो यहाँ अभी हमें डर लगता है, खौफ लगता है। लिहाजा इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि कभी अगर एक हिंदू को मारा जाता है तो लाखों हमारे लड़के लड़कियां जो कश्मीर के हिंदुस्तान में पढ़ते हैं उनके लिए हम आफत तैयार करते हैं। कोई सेटबैक, क्योंकि तीनों लोगों की कोई कॉन्शियंस नहीं है। आई विश देम वेल, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं, हमारे बहुत पुराने साथी रहे, लेकिन इस चीज़ का भी मुझे बहुत अफसोस है कि पिछले जब डिलिमिटेशन कमेटी हुई उसमें इन तीनों लीडरों की कॉन्स्टिट्यूंसियां चली गई। रिजर्व, किसी की रिजर्व हुई, किसी की डी रिजर्व हुई, तो मैंने उनको पद दिए थे इसलिए कि पुराने साथी थे, इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते हैं, तो कम से कम इज्जत मान दें, लेकिन उनको वो हजम नहीं हुआ।
शायद जहां वो गए हैं उनको उनके पद ही खाली मालूम है, ये मालूम नहीं है कि इनकी तीनों की कॉन्स्टिट्यूंसी चली गई है। उन्होंने बताया कि आजाद साहब ने ज्वाइनिंग के वक्त यहाँ पर घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर तो भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर अमित शाहन आज मणिपुरस मज भारतीय जनता पार्टी हंदन लीडरन तो वर्करन खताब करान वोनमुत जो यदवै नॉर्थ ईस्टस मज हालात कायच रटने बापत कईयाह वरियों पे अफस्पा नाफिज करने आमुत, ताहम मौजूदा मरकजी सरकार तरफ हालात बेहतर बनाने सत सत मणिपुर के 6 जिलों पे अफस्पा हटाने ते आमुत। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हथियारी ग्रुप थे, इंसर्जेंसी थी। हमारी सरकार ने 2019 में बोडो समझौता किया, एनएलएफटी से समझौता किया, कार्बी आंगलोंग का समझौता किया, ब्रू समझौता किया और पूरे नॉर्थ ईस्ट को आज उग्रवाद से मुक्त कराने का काम किया है। मणिपुर में मुझे याद है यहाँ की माताएं बहनें अब सपा हटाने के लिए बड़ा आंदोलन करी थी। उस वक्त हमारा स्टैंड था जब तक इंसर्जेंसी है अब सपा रहना चाहिए, परंतु आज हमने अब सपा के कानून को हटाने की जगह इंसर्जेंसी को समाप्त कर दिया और मणिपुर के 6 जिलों से अब सपा हटाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ये बहुत बड़ा और मुझे भरोसा है कि ब्लॉकेड निर्भर मणिपुर से आत्मनिर्भर मणिपुर की यात्रा मणिपुर को विकास की ओर ले जाए। मित्रों, मोदी जी ने लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट की पॉलिसी अपनाई। कांग्रेस के समय में लुक ईस्ट की पॉलिसी थी, देखते रहते थे। हमने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी बनाई है, हम काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, शांति स्थापित कर रहे हैं। और मित्रों, आज मणिपुर आशा का प्रतीक बना है, होप का प्रतीक बना है। मणिपुर स्टेबिलिटी और स्थिरता का प्रतीक बना है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि मणिपुर के अंदर इनर लाइन परमिट बहुत समय से आप लोग इनर लाइन परमिट मांग रहे थे, मांगना भी भूल गए। पूरे चुनाव में दौरा किया, किसी ने इनर लाइन परमिट मांगा ही नहीं कि सब समझते थे मिलने वाले हैं। मांगते थे भाई, बताइए, नहीं मांगते। मगर ये खुशनुमा सुबह में मोदी जी ने निर्णय किया और मणिपुर की सभ्यता को बचाने के लिए इनर लाइन परमिट मांगे बगैर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आज श्रीनगर मज तजी मजलिस साज कर आमुत, यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौकस पे ये मरहूम गुलाम अहमद शाह जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। तत लीडरों तरफ वन आमुत जो तिहुंद मिशन ब्रोह पकना बापत यी वथ वंज काम करने। आज हमारे वालिद की मेरे वालिद की 14वीं बरसी थी। उसके लिए यहाँ पे हम सब जमा हुए थे। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी प्रोविंशियल कमिटीज़ यहाँ पे आई थी। सो ये प्रोग्राम था और आज हमने यहाँ पे 6 जनवरी 2023 से ANC का मास